दोस्त, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 9 से प्रश्न लिया हूं और प्रश्न आपका बोर्ड पर दिख रहा है। प्रश्न है कि इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। उससे पहले दोस्तों, हर रोज की तरह एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। और जो भी क्लास 9 का प्रश्न मैं लिया हूं और आपको कहीं से भी कोई भी प्रश्न पूछना हो या किसी प्रकार का हमसे जानकारी लेना हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। और हम इस पर भी आप लोगों से राय चाहते हैं कि जो मैं वीडियो बनाता हूं, आप लोगों को समझाता हूं, उसमें मेरा कैसा रिस्पॉन्स, मतलब किस प्रकार का मैं समझा पाता हूं कि नहीं पाता हूं, या इससे जुड़े कुछ भी जो मैं वीडियो बनाता हूं इससे जुड़े कुछ भी यदि आपको लगता है कि हाँ आपके पास कुछ कुछ सुझाव है तो हमें ज़रूर बताएं। मैं इस सुझाव से अपने चैनल को और अपने आप को सुधारने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों, ज़्यादा समय न गवाते हुए आइए मैं आपको बताता हूं कि आप इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। यह प्रश्न मैंने क्लास 9 के भारतीय भवन किताब से लिया है और प्रश्न यहाँ दिया हुआ है कि ए बी 30 सेंटीमीटर है और बी सी 40 सेंटीमीटर है। इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक 90 डिग्री का कोण भी बन रहा है और साथ में सी डी 50 सेंटीमीटर और ए डी 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और इस चित्र का करना क्या है कि क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि इस घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे हम। तो देखो, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए करना क्या होगा ना कि आप इसे डायरेक्ट बनाएंगे तो आपको समझ में नहीं आए कि हम इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएं और चतुर्भुज का कौन सा फॉर्मूला लगाएं या त्रिभुज का लगाएं, जिससे हल हो नहीं पता चल रहा है। तो इसके लिए करते क्या है कि हम यहाँ से काल्पनिक रेखा ले लेंगे। काल्पनिक रेखा त्रिभुज ए बी सी का कर्ण बन जाएगा, ठीक है। और देखो, इतना करने से हुआ क्या है, एक काल्पनिक रेखा लेने से मैंने सीधी रेखा खींचा है जो कर्ण का काम कर रहा है। अब हम त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे और उसके बाद त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। इन दोनों क्षेत्रफलों को जोड़ देंगे तो हमारा संपूर्ण क्षेत्रफल ए बी सी डी का निकल जाएगा। चतुर्भुज ए बी सी डी का संपूर्ण क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम फॉर्मूला 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई करेंगे तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकल जाएगा। लेकिन जब त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो यहाँ हमें ए डी और सी डी दिया हुआ है जबकि ए सी नहीं दिया हुआ है। तो इसे कैसे हल करेंगे, तो आइए इसे हल करते हैं। आपको मैं समझाते हुए चलूंगा कि किस प्रकार से इसे आगे हल करेंगे। इसके लिए जो भी मैं फॉर्मूला लिखूं वो सब फॉर्मूला आप याद कर लेंगे तो आपके लिए फायदेमंद ही रहेगा। आगे आने वाले प्रश्न आपको आसान लगेंगे और कुछ प्रश्न आप अपने खुद से ही सॉल्व भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी में चलते हैं हम। त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे तो आप त्रिभुज देख रहे हैं कि ए बी यानी कि आधार कितना दिया हुआ है, ए बी तो हमारा 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है और उसके बाद बी सी 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो आधार हमने ए बी रखा है और ऊंचाई बी सी है, तो यानी 1/2 गुने 30 सेंटीमीटर गुने 40 सेंटीमीटर कर देंगे। यह 2 से 20 बार में 40 कट जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 3 दूनी 600 वर्ग सेमी या सेंटीमीटर स्क्वायर। जो ऊपर 2 लिखा हुआ है इसे हिंदी में वर्ग सेमी भी, वर्ग सेंटीमीटर भी हम बोल सकते हैं या सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने किया क्या कि त्रिभुज एबीसी समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज है, नहीं तो यहाँ लिख देना ज़्यादा उचित रहेगा कि समकोण त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई यानी कि ए बी गुने बी सी किया है। आगे इतना करने से हुआ क्या कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हमने पूरा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हमने ज्ञात कर लिया। अब बाकी रहा कौन किसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, तो त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बाकी रहा। तो हम प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि ए भुजा की जानकारी है, ए डी की जानकारी है कि 60 सेंटीमीटर है, सी डी की भी जानकारी है कि 50 सेंटीमीटर है, जबकि ए सी की जानकारी नहीं है कितना सेंटीमीटर है। यदि ए सी की जानकारी हो जाए
तो हम हीरोन सूत्र लगा के आगे बना सकते हैं। तो देखो, एक समकोण त्रिभुज में आधार हमारा 30 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है, तो ये कर्ण बन जाता है, एसी हमारा कर्ण बन जाता है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाकर हम एसी का वैल्यू पता कर सकते हैं, एसी का लंबाई कितना है पता कर सकते हैं। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। इस प्रश्न को बताने का मुख्य उद्देश्य है हीरोन सूत्र को समझाना। ठीक, मैं चाहता हूं कि इस प्रश्न को हल करते हुए मैं हीरोन सूत्र को आप लोगों को समझा दूं, क्या कि हीरोन सूत्र क्या है, इसका उपयोग कैसे करते हैं, कैसे हम हीरोन सूत्र का उपयोग करके त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। हीरोन सूत्र का उपयोग विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ज़्यादा किया जाता है। तो आइए इसे देखते हैं। हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से और हम इस एसी की लंबाई ज्ञात कर लेंगे। तो फॉर्मूला होता है कर्ण बराबर रूट अंडर जो ऊंचाई है यानी लंब है, लंब का स्क्वायर और नीचे आधार का स्क्वायर, दोनों का योग कर देते हैं। यानी कुछ पाइथागोरस प्रमेय हमारा है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो हम कर्ण बराबर क्या लिख सकते हैं, कर्ण बराबर लिख सकते हैं रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो कर्ण हमारा कितना है, एसी है, और एसी बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा, तो ए बी के स्क्वायर जोड़ बी सी के स्क्वायर। तो एसी बराबर हमारा ए बी कितना है, तो 30 के स्क्वायर कर देंगे, बी सी कितना है 40, तो 40 का स्क्वायर कर देंगे। सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे भी तो कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में हम लिख देंगे। यहाँ 900 हो जाएगा और यहाँ 1600 हो जाएगा, टोटल 2500 जोड़ने पर। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे हम, तो हमारा 50 आ जाएगा। एसी हमारा कितना हो गया 50 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने एसी की लंबाई ज्ञात कर लिया, कितना है 50 सेंटीमीटर। देखो, अब त्रिभुज ADC के बात करें तो हमारा AD की लंबाई पता है, AC की लंबाई पता है और साथ में CD का भी लंबाई पता है। अब हम समद्विबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला लगा के भी बना सकते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का यदि पता है वो फॉर्मूला, तो हम उसका भी प्रयोग करके हम इसे हल कर सकते हैं, यानी कि त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ हीरोन सूत्र को समझाना है, इसलिए हम हीरोन सूत्र का उपयोग करके त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। अब लिखेंगे कि त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में, अब देखो त्रिभुज ADC में बात करेंगे तो हमारा AC कितना दिया हुआ है, AC दिया हुआ है, AC बराबर हम पहले छोटा a मान लेते हैं, और कितना दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है, लिख देंगे। फिर उसके बाद CD बराबर छोटा b मान लेंगे और ये भी 50 सेंटीमीटर है, और उसके बाद AD बराबर छोटा c मान लेंगे और ये कितना है तो 60 सेंटीमीटर है। अब हीरोन सूत्र का प्रयोग करने के लिए हम सबसे पहले क्या ज्ञात करते हैं, एस ज्ञात करते हैं। एस यानी कि अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप ज्ञात करते हैं। ठीक, तो अर्ध परिमाप ज्ञात करने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर एस, चाहे लिख देते हैं अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, और इसे ए से सूचित कर रहे हैं। तो एस बराबर हमारा a प्लस बी प्लस सी बटा 2। अर्ध परिमाप, परिमाप कहने का मतलब कोई भी चित्र दिया हुआ है, कोई भी आयत हो गया या वर्ग हो गया या त्रिभुज हो गया, तो परिमाप या परिमिति होता है कि उसकी बाहरी रेखाओं की कुल लंबाई परिमाप कहलाता है, और उसमें अर्ध लग गया यानी कि उसको आधा कर देना है। अब इस त्रिभुज की बाहरी रेखाओं की लंबाई की बात करें तो AD के जोड़ देंगे, AD करें क्या, AC जोड़ CD जोड़ DA चाहे AD कर देंगे, यानी कि तीनों रेखाओं को हम जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, वहाँ निकल जाएगा त्रिभुज ADC का परिमाप निकल जाएगा। आज जब इसे 2 से भागा देते जोड़ देने के बाद, तब उसके बाद हमारा अर्ध परिमाप निकल जाएगा। तो A का मान कितना है 50 है, फिर उसके बाद B भी 50 है और उसके बाद C 60 है। क्या करना है, 2 से भागा दे देना है, तो टोटल 160 है बटा 2 यानी कि 80 सेंटीमीटर आ जाएगा। एस कितना आ गया 80 सेंटीमीटर आ गया।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा हीरोन सूत्र होता है, लिखेंगे यहाँ हीरोन सूत्र से। हमारा हीरोन सूत्र क्या है? तो हीरोन सूत्र से त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल बराबर रूट अंडर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है। ठीक है, अब देखो एस का मान भी हमने ज्ञात कर लिया है, एस यानी कि और परिमाप हमने ज्ञात कर लिया है, और ए या बी या सी का मान दिया हुआ है। चलो मान भरते हैं। कितना? एस हमारा 80 है, 80 माइनस 50, फिर 80 माइनस 50, और फिर उसके बाद 80 माइनस ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रूट अंडर 80, 80 से 50 हो जाएगा 30, फिर गुने 30 गुने 20। अब देखो रूट से बाहर निकालने के लिए हम पेयर बनाते हैं, जोड़ा बनाते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको तोड़ देते हैं हम। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 20 गुने 4 लिखेंगे तो 80 हो जाएगा, 20 चौको 80 हो जाएगा, और गुने 30 गुने 20। देखो इसका पेयर बन जाएगा, जोड़ा बन जाएगा, तो 30 बाहर निकाल लेंगे, फिर 20 का पेयर बन रहा है तो 20 को बाहर निकाल लेंगे, और 4 का वर्गमूल 2 होता है। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पर 2 जीरो, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब करना क्या रहा कि रहा, हमने त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया और हीरोन सूत्र के प्रयोग करके त्रिभुज एडीसी का भी क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो कुल क्षेत्रफल चतुर्भुज एबीसीडी का ज्ञात हो जाएगा। चलो इधर बनाते हैं, लिखेंगे चतुर्भुज एबीसीडी का। यहाँ पर देखो चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल। तो ए बी सी का क्षेत्रफल हमने कितना ज्ञात किया है? 600। और उसके बाद त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल कितना ज्ञात हुआ? 1200। तो 1200 600 टोटल 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो गया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह प्रश्न आपके दिमाग में डाल दिया होगा मैं। तो नहीं है तो लास्ट में थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे देता हूं, क्या क्या मैंने किया है शॉर्ट में बता देता हूं। देखो हमारा प्रश्न था इस चित्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, यानी चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें पता नहीं चल रहा था कि किसका फॉर्मूला लगाएं, कैसे लगाएं, क्या हल होकर, तो हमने इसको बीच में काल्पनिक रेखा दिया और उसके बाद त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकाल लिया और त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल निकाल लिया और दोनों को क्षेत्रफलों को जोड़ दिया। और त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कैसे निकाला? तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई किया तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकल गया। देखो यहाँ पर। और त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करने में हमको तीसरी भुजा चाहे पहली भुजा जो ये वाला है एसी का लंबाई हमको नहीं पता था, तो हमने पाइथागोरस प्रमेय लगा के, चूंकि समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय लग सकता है, तो लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर रूट अंडर करने से कर्ण निकल गया, कर्ण निकाल लिए। और कर्ण एसी है, यानी त्रिभुज एडीसी की एक भुजा कर्ण ही है त्रिभुज एबीसी का। ठीक, अब इसका लंबाई हमने ज्ञात कर लिया, तो हीरोन सूत्र का प्रयोग करके हमने त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। तो उसके बाद दोनों क्षेत्रफलों को हमने जोड़ दिया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।